सहायपुर के जंगल में एक घर था जिसमें से किसी पक्षी का रोने की आवाज सुनाई देता था। एक दिन चील दाना लेकर घर जा रहा होता है, तभी वह वहां रुक के आराम करने लगता है। तभी उसे घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे यह आवाज तो इस घर में से आ रहा है और यहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर कौन पक्षी रो रही है? मैं जा रहा हूँ, सब पक्षियों को फौरन जमा करना होगा। चील फौरन सब पक्षियों को जमा करने चला जाता है। चील कुछ देर में सब पक्षियों को जमा कर लेता है। अरे चील भाई, क्या हुआ? आप इतनी रात को सब पक्षियों को क्यों जमा कर रखे हैं? अरे रामू, आज मैंने एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी है। मुझे लगता है चील तो रात को पागल हो गया है। मुझे तो लगता है कि पानी में अपने आप को देख लिया है। बहन, ये मजाक करने की समय नहीं है। चील सच में बहुत डरा हुआ है। हमारे जंगल में वहाँ घर है, उसमें से किसी को जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे उस घर में कोई पक्षी होगा, इसीलिए रोने की आवाज सुनाई दे रही होगी। अरे तुम लोग को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। पक्षियों, अगर चील इतनी यकीन से कह रहा है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ से सारे पक्षी उस घर को देखने के लिए चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे ये सब छुपकर सुनते हैं। अरे पक्षियों, देखो, यह घर में से रोने की आवाज सच में सुनाई दे रहा है। उस घर में से जोर जोर के रोने की आवाज से सब पक्षियाँ डर जाती हैं। देखो बच्चों, मैं कह रहा था कि इस घर में किसी को जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रहा है। आप सब मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब आपने आँख से खुद ही देख लो। मुझे लगता है किसी पक्षी का आत्मा घर में रो रही है। रामू की बात सुनकर सारे पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे पक्षियों, भागो यहाँ से, वरना कहीं ये भूत हमें देख लिया तो हम सबको मार डालेगा। तभी डर के मारे सारे पक्षी फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। तभी सारे पक्षी रात वाली घटना पर बात करते हैं। देखो पक्षियों, रात को इस घर में से कितना रोने की आवाज सुनाई देता था, अब नहीं सुनाई दे रहा है। देख, ये घर है तो जरूर कोई ना कोई पक्षी इस घर में जरूर रहने आएगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये घर ही तोड़ देते हैं, जिससे इसमें कोई भी पक्षी रहने के लिए नहीं आएगी। नहीं रामू भाई, हम ऐसा किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। अगर वह कोई खतरनाक आत्मा होगी तो हम सब पक्षियों को कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर हम उसका घर तोड़ देंगे तो। नहीं कबूतरी, रामू भाई सच कह रहा है। हम ये घर तोड़ देते हैं, इससे पहले ये घर किसी को नुकसान पहुंचाए। कुछ देर के बाद वह पक्षी उस घर को तोड़ देते हैं। अब वह घर पूरी तरह से टूट जाता है। तभी रात हो जाता है। तभी उस घर के पास एक भूतनी और उसकी बच्ची आती है। हाय रे, ये क्या हो गया? ये मेरी घर किसने तोड़ दिया? माँ, ये हमारा घर किसने तोड़ दिया? अब हम कहाँ रहेंगे माँ? इतना कहकर वह बच्ची रोने लगती है। जंगल के सब पक्षियों ने मिलकर मेरे घर तोड़ दिया है। अब मैं उन पक्षियों को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको मार दूंगी।
तभी भूतनी जोर जोर से पक्षियों को आवाज लगाती है। तभी उस भूतनी पक्षियों की आवाज सुनकर सारे पक्षी वहाँ पर आ जाती हैं। मैं एक आत्मा हूँ। मैं और मेरी बच्ची हम रात को इस घर में रहने आते थे। ना जाने किसी पक्षी ने मेरी ये घर तोड़ दिया है। अब मैं उन पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबको मार दूंगी। देखो पक्षियों, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस घर को मत तोड़ो, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं माना। तभी सारे पक्षी आत्मा से माफी मांगते हैं और उसका घर दोबारा से बनाने को कहते हैं। तभी सुबह होती है। सारे पक्षी मिलकर उसका घर बना देते हैं। फिर वह रात को वह आत्मा आती है। अपना घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सब पक्षियों को माफ कर देती है और खुशी खुशी सारे पक्षी जंगल में फिर से रहने लगते हैं।